अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माय करियर के साथ नदीम अहमद हाजिर है, खिदमत है जी। नाज़रीन, जैसा कि आजकल के दौर में भाग दौड़ लगी हुई इंसानों के साथ, एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर एन इनविजिबल लाइट। उसे नहीं पता चल रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं, उसकी मंजिल कहाँ है, कहाँ उसे रुकना है और कहाँ उसे जंप लेके आगे चलना है। इट्स वेरी क्रूशल। जैसा कि आजकल का डिजिटलाइजेशन का दौर है, आईटी का दौर है, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है। आगे आने वाला दौर भी आपका कंप्यूटराइज्ड है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंसान भी कंप्यूटराइज्ड हो जाए, लेकिन उसकी दस्तरस होनी चाहिए उन तमाम तरह सारी चीज़ों के साथ जिसके साथ उसे निभा करना। आजकल लोगों के पास नफ्सा नफसी में कुछ भी पता नहीं चल रहा कि उसे आखिर जाना कहाँ। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में जैसे हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स आप तक लेकर आए हैं और आपको बताया है कि ये डोमेन्स हैं जिसमें इंसान जा सकता है, तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर जिन्होंने ज़ीरो से सफ़र का आगाज़ किया। आपकी सही तालीम का मकसद भी यही है कि आपने अपने पाँव पे खड़ा कैसे होना। इंसान तरक्की की मुख्तलिफ़ किस्म की मनाज़िल तय करता हुआ एक हद तक किसी जगह जा पहुँचता है जहाँ उसे एहसास होता है कि नाउ देयर आर मल्टीपल वेज़ हैं जिसमें वो जाके तरक्की कर सकता है और अपना नाम पैदा कर सकता है। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कैसे मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं, जिसमें मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि आप सब लोगों के सामने मैं लेकर आऊँ। एक मिसाल है उन तमाम तर नौजवानों के लिए जो ये समझते हैं कि जी आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। अगर अज़्म हो, तरीक़ा हो, पैशन हो आपके पास, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। तो लिहाजा आज आपकी मुलाकात एक ऐसे साहब से करवा रहे हैं जो आईटी की दुनिया में अपना मुनफरिद नाम पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मल्टीपल काम हैं जो उन्होंने स्टार्ट किए और आखिरकार अपना नाम पैदा करके आप सब लोगों के सामने आ गए। तो आज हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ में करवाता चलूँ। जनाब सैयद कुमैल अब्बास साहब, ये CEO हैं जी आईटी कुमैल के नाम से। ये सॉफ्टवेयर हाउस है, इसमें बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, आउटसोर्स किया जाता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जाती है। अब इस चीज़ की कहानी जो है डिटेल में हम कुमैल साहब से अभी पूछते हैं जी। तो मुलाकात करते हैं कुमैल साहब से। अस्सलाम वालेकुम कुमैल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कुमैल साहब, जैसे अभी मैंने आपका तारुफ करवाया है, हौसला बहुत बड़ी चीज़ होता है किसी भी इंसान के लिए। पहले स्टेप पे बहुत सारी नाकामियाँ आती हैं, इंसान थक हार के गिर जाता है कि भाई मेरी तो बस हो गई। तो क्या आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, उसकी ज़रा थोड़ी सी मुझे बैकग्राउंड आप बताएंगे ताकि हमारे नाजरीन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। जर्नी स्टार्ट होती है अपनी मार्केट की जो सिचुएशन है उसको देख के, विद अ वेरी प्रिसाइज वर्ड के हर साल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हज़ारों के हिसाब से बच्चे दे थ्रो इन द मार्केट एज इन ग्रेजुएट्स। लेकिन मार्केट के अंदर उतनी जॉब्स नहीं हैं कि वो उन सब को कर सकें फैसिलिटेट। ऐसे तो यू नीड टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी टू फिट इन। और जो आज के चल रहे हैं हालात इकॉनमी के पाकिस्तान की खासकर, यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन मेनली जॉब्स। प्लस यू नीड टू हैव दैट पैशन इनसाइड यू, और वो आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि मैंने ग्रो करना है और मैंने कुछ बनना है। द स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी बेसिकली वहाँ से भी होता है कि ड्यूरिंग माई एजुकेशन काउंसलिंग एंड ड्यूरिंग माई एजुकेशनल स्टार्ट ऑफ द ग्रेजुएशन कुछ बहुत अच्छा नहीं था। हाई स्कूल FSC वगैरह का सारा सर्कुलम, वी वर नॉट गाइडेड प्रॉपरली कि हमने आगे क्या करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू माई फादर्स गाइडेंस वी गॉट इनटू एडमिशन फॉर BBA
हमने बिज़नेस समझा, सीखा, और आप जैसे बेहतरीन उस्तादों के बाद हम समझे कि व्हाट इज़ बिज़नेस एंड हाउ कैन वी स्टार्ट इट, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो आपसे सीखा हमने इम्प्लीमेंट किया और उसको हम आगे लेके भी आए। बहुत खुशी की बात है इकमल साहब। नाज़रीन, कुमैल इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी किस्मत के लिहाज से, मैं कहूँगा कि पहला स्टेप ज़ीरो से स्टार्ट लिया, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि वो पौधा जिसको बड़े चाव से लगाते थे और वो एक घना दरख्त बन जाए, तो क्या खुशी हो सकती है उस बंदे के लिए, ये आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कुमैल साहब, आपने जो ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद जो इंस्पिरेशन आपने लिया कि जी बिज़नेस इज़ द ओनली लाइन, क्योंकि जॉब्स अभी आप जैसे बता रहे हो मार्केट की सिचुएशन ऐसी होती नहीं कि जॉब्स क्रिएट करें, फिर कैसे आपके अंदर ये जज्बा आया कि जी वी मस्ट गो टूवर्ड्स दैट साइड? ये जज्बा वो आया ड्यूरिंग द एजुकेशन कोर्स, नॉट आफ्टर द ग्रेजुएशन। हमने अपनी ग्रेजुएशन के सेकेंड सेमेस्टर में ही मतलब कि क्लिक कर लिया था कि नेक्स्ट प्रोसेस इज़ बिज़नेस। और वहाँ से जब हमने देखा कि देयर आर स्किल्स विच यू कैन अपटेन, और उन स्किल्स से यू कैन लैंड इनटू मार्केट, जैसे कि स्किल्स फॉर इंडिविजुअल स्किल्स, जिसमें फ्रीलांसिंग आती है, और उसमें स्किल्स आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, जोग्राफी की, डिफरेंट एरियाज़ आते हैं। ठीक। तो हमने वो स्किल सीखी, और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी का भी एक अच्छा हैंड है कि उन्होंने हमें गाइड किया प्रॉपर्ली, और उस स्किल को सीख के हमने वहीं से अपना आगाज़ कर दिया था कि हमने अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और अपने आप की इवन हमारी जो फ़ीस यूनिवर्सिटी की हमने खुद उठानी है, और हमने अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनना किसी भी किस्म का। तो दैट जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिकली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एजुकेशन। राइट। सो पहला स्टेप आपने कहाँ से लिया? स्टेप पहला हमने लिया कि वी डिड फ्रीलांसिंग, हमने स्किल ली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और हमने उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया इनटू मार्केट। हम गए, हमने काम ढूंढा, काम नहीं मिला, बट हमने हार नहीं मानी। वी केप्ट ट्राइंग, वी केप्ट यूजिंग आवर PR, वी केप्ट यूजिंग आवर रिसोर्सेज कि भाई हमसे आप काम करवा लें। ठीक है। बस हार नहीं मानी हमने, एंड वी केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड। और वो एक स्टेप था कि मैंने क्लिक्ड, और हार्ड वर्क डेफिनेटली वाज देयर, और उसके बाद हम क्लिक करते गए और हमारे लिए दरवाजे खुलते गए। तो कंपैशनेट होना, दैट इज़ द की। दैट इज़ डेफिनेटली द की। अच्छा जी, सबसे पहला जो आपने इसमें लॉन्च किया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि जी सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट आई थिंक दैट वाज 30,000। यस, करेक्ट। सो उस बारे में हमें नाज़रीन को बताइएगा कि कैसे उसकी डिटेल, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जी कैसे ज़ीरो से हीरो बना जा सकता। It's very simple. You need to have the skills, and your skills are the main investment which you can put in. ओके। 30,000 में if I break down 30,000 रुपया कि वो लगा कहाँ पे, और आपको सुन के भी हंसी है कि 30,000 में कौन सा बिजनेस शुरू होता है। ऐसे 30,000 रुपये के अंदर हमने डोमेन खरीदी, हमने होस्टिंग खरीदी, ओके, हमने थीम खरीदी, हमने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, और बाकी स्किल्स हमारे हाथ में थी। हमने वेबसाइट खुद बनाई, और हमने उसकी मार्केटिंग खुद की, उसकी डिज़ाइनिंग हमने खुद की, हमने उसका SEO खुद किया, ओके, और हम ई-कॉमर्स में लैंड कर गए। आई यूज्ड 30,000 रुपया, और आई स्टार्टेड अ बिज़नेस जो कि एक्सपोर्ट से लिंक है। हमने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सपोर्ट शुरू की सियालकोट से। अच्छा जी। और उसको पहले हमने समझा 2 साल, समझने के बाद हम उसको में लैंड हुए, और इसी 30,000 से लैंड हुए, और उसको हम आगे लेके चले। ऑर्गेनिक लीड्स पे हम बढ़े, उसको हमने स्कोर किया, और अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। राइट। अच्छा, वैसे ये सुनने में ये आया है कि जैसे कि सियालकोट है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा इसका नाम है, इसी तरह स्पोर्ट्स गुड्स है, उसमें भी सियालकोट पेश है। तो क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस वक्त लोगों को इस तरफ आना चाहिए? जैसे कि हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि किसी दौर में इट यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, तो क्या आज भी हम अपनी जगह बना सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बना सकते हैं, लेकिन आना भी चाहिए। लेकिन इसमें आने से पहले यू नीड टू डू योर होमवर्क। आपको प्रोडक्ट समझनी पड़ेगी। You need to understand the market trends, you need to understand your economy, you need to understand the international economy, international business समझेंगे, अपनी economy समझेंगे, अपनी production समझेंगे। Until unless you do not go through that product and production itself, आप आगे नहीं आ सकते। Okay. First step is to understand the product, और जो marketing में 4 P's हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। प्रोडक्ट को समझें,
जो टेक्सटाइल का बिज़नेस है दैट इज़ अ वेरी गुड बिज़नेस, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से इस टाइम डिक्लाइन में है, लेकिन एज फॉर SMEs अगर हम देखा जाए उनके पास स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो इसको प्रॉपरली समझ के आगे आएँ, इसमें इंस्टॉल करें इस बिज़नेस को अपने पास, दे कैन डेफिनेटली एक्सेल। लेकिन आपके कहने का मकसद, मैं ज़रा थोड़ा सा वजाहत इसके बारे में चाहूँगा। जैसे टेक्सटाइल के हवाले से है हमारे यहाँ पे, अगर लोकली इट्स गोइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए जितने भी यानी कि सेगमेंट्स हम बना रहे हैं वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो लोकली बिजनेस है इट्स गोइंग टू बी शट डाउन। तो क्या एक्सपोर्ट के हवाले से गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है? आया कि आपके लिए रास्ते खोले हैं? थोड़ा सा आप ये देखा जाए ना कि अगर LC का प्रॉब्लम है तो LC में कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं आजकल, उसके बारे में ज़रा काइंडली बता दें ताकि नाज़रीन इस बारे में भी जान सकें। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, लेकिन जो सपोर्ट है दैट इज़ लाइक वो आप तक पहुँचते पहुँचते इट्स टू लेट। ओके। और मोर और लेस यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। अगर आप गवर्नमेंट पर रिलाई करें कि हमें वो सपोर्ट करे, गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग दे रही है इन डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आप वहाँ जाकर ट्रेनिंग ले लें। गवर्नमेंट की बाकी इंसेंटिव्स जो हैं वो बराए नाम है, उनको ऑब्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और उसमें आपकी प्रोफाइल की बिल्डिंग भी चाहिए। राइट। तो जो इश्यूज़ आ रहे हैं SMEs को इस वक्त, करंटली जो इस्टेब्लिश SMEs हैं और माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं, उनको जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो उनकी एक्सपोर्ट प्रोफाइल के हवाले से, और जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं कि ईज़ इन डूइंग बिज़नेस जो है वो नहीं है। जितना ईज़ इन डूइंग बिज़नेस होगा फॉर माइक्रो बिजनेसमैन, उतना ही आपकी जो गवर्नमेंट की इकॉनमी है वो ऊपर आएगी। सबसे मेन इशू जो आजकल देखने में आ रहा है वो आपकी जो रेमिटेंस आती है कंपनी के अकाउंट के अंदर, जिसको आप कहते हैं कि सैम्पल पेमेंट है या एडवांस पेमेंट है। एडवांस पेमेंट को कहते हैं कि जहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट कंसिडर होती है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट लॉग होती है आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट में और आपकी प्रोफाइल की एक्सपोर्ट में। ठीक।